क्या देखते हैं? 100 के 100 पेड़ खड़े हुए हैं, फल भी लगे हुए हैं, वो भी सारे पके हुए हैं। जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत। और उन्होंने इश्क के रंग में एक रुतबा बयान किया है आशिकों का। हुजूर के दरबार में कुत्ते भी सब नहीं बना करते। हाँ, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और ये मैं इस राज से पर्दा हटाऊं। खुदा की कसम, शायरी का हक अगर है तो इमाम अहमद रजा की जात को है। उन्होंने जो शेर जिस जात के लिए लिख दिया, अब किसी बंदे में हिम्मत नहीं जो तरमीम करके इधर से उधर ले जा सके। इतनी वजनी शायरी आला हज़रत की रहा करती, हिम्मत नहीं है। अक्सर लोग कलाम लिखते हैं कि जो कलाम मुजाहिद मिल्लत के लिए लिख दिया वही मुफ्ती आजम के लिए पढ़ने लग गए, थोड़ा सा नाम बदल के। जो मुफ्ती आजम के लिए लिखा वो था जो शरिया के लिए पढ़ने लग गए। लेकिन आला हजरत का कलाम भी इमामुल कलाम है। अगर गौसे आजम के लिए लिख दिया तो गरीब नवाज के लिए नहीं पढ़ा जा सकता। ये खासियत है आला हजरत के कलाम की। वो एक साहब कहने लगे अपने उस पीर और मुर्शिद से, हुजूर इजाजत दे, मैं मदीना शरीफ जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जा रहे हो, ख्याल रखना मदीने के कुत्ते को भी कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। और जिन्होंने हज किया है या हुजूर का मदीना शरीफ देखा है, उनसे पूछिए तो बताएंगे उस जमीन पे कहीं कुत्ता नहीं रहता। ये बात फाइनल है ना, जिन्होंने हज किया है कुत्ता नजर नहीं आएगा आपको वहां पे। लेकिन मुर्शिद ने क्या कहा, जा तो रहे हो, हुजूर की गली के कुत्ते का भी ख्याल रखना। ख्याल रखना जो मैं बात कहने लगा हूं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, हुजूर की गली के कुत्ते का भी ख्याल रखना। जी हुजूर, जैसा हुक्म आपका। मुरीद था, मदीना शरीफ आ गया। जब बाबे जिब्रील से निकलने लगे, भीड़ की कसरत थी, और जब धक्का लगाना तो देखा एक कुत्ता बैठा हुआ। मुरीद का पैर धोखे से कुत्ते के पैर पे पड़ गया, तो वो कुत्ता बोलता हुआ वापस चला गया। वापस आए हज करके, कहा पीर की बारगाह में हाजिरी दे ले। सलाम किया, पीर की बारगाह में हाजिरी दी। पीर ने कहा खैरियत से गए थे? जी आपकी दुआएं रही। खैरियत से आ गए? जी आपकी दुआएं रही। कहा हुजूर के शहर के किसी कुत्ते को तो तकलीफ नहीं हुई? ख्याल आया, ओ हजरत, हाँ एक बात याद है। कहा क्या? कहा बाबे जिब्रील से निकल रहा था, धोखे से एक कुत्ते के ऊपर पैर पड़ गया। कब वो कुत्ता वहां से दौड़ता चला गया। कहने लगे फिर मैंने उसे तलाश किया लेकिन नजर नहीं आया। पीरो मुर्शिद की आंख में आंसू आ गए। कब फिर तुझे क्या लगा? कहा मुझे डर था कहीं उस कुत्ते को चोट तो नहीं लगी। मुर्शिद ने चादर से बाहर हाथ निकाला, हाथ पे पट्टी बंधी थी। फरमाने लगे पहचान कहीं वो कुत्ता मैं ही तो नहीं था। जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत, गुलामे मुस्तफा शाने रिसालत। फरमाने लगे देख पहचान तो सही कहीं वो कुत्ता मैं ही तो नहीं था। कदम पकड़ के रोने लगे। कहने लगे हुजूर आप? कहने लगे हाँ, मेरे जैसे उन गलियों में कुत्ते बन के फिरा करते हैं। आला हज़रत कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते बोले, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो मैंने कहा फिर क्यों ख्याल ना आए भाई, बादशाह की नगरी में जाओ और उसके दरबार का ख्याल ना आए? ये तो हो ही नहीं सकता। उड़ीसा में आओ और मुजाहिद का ख्याल ना आए, हो ही नहीं सकता। मैं दुनियाए बुग़्ज़ व दावत को एक चैलेंज करता हूं। हाँ, मैं कहता हूं भाई कभी सुन्नियों को और मसलक के आला हज़रत वालों को समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। आज हम इसी चीज में लगे कि हुजूर को कितना इल्म था कितना नहीं। ये तराजू लिए बैठा है कि तोलूंगा। दुनिया चांद पे पहुंच गई, अभी अपने नबी के इल्म को तोलने पे लगा है।
बिन तोले कह क्यों नहीं देता कि सबसे आला व औला हमारा नबी, वाह वाह सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। हमारा नबी। अभी तू तोलने में लगा। मरहबा मरहबा। हर उम्मती अपने नबी की शान बढ़ चढ़ के बताता है, लेकिन शर्म आती है हुजूर का कलमा पढ़ने वाला उनका लंगर खाता हो, उनके टुकड़ों पे पला करता हो, वो फिर भी उनकी शान घटाने में लगा हो। हया कर, अभी हम यहीं रह गए, हुजूर को क्या खबर है क्या नहीं। अब तुझे हुजूर की गलियों की सैर करा दूं। अगर इश्क है तो फिर इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। उन्हें क्या आता है क्या नहीं आता। अगर इज्तिमाई तौर पे सुनना चाहता है तो बरेली के इमाम से पूछ, वो कहते और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा। और मजा तो तब है अगली बात ही आशिकों का मजमा बोले। कोई 100 किलोमीटर से आया, कोई 200 किलोमीटर से आया, मैं तो नापता रह जाऊंगा। खुदा की कसम हुजूर को एक एक कदम की खबर है, एक एक कदम की खबर है। आशिक कहां से चल के आया हुजूर जानते हैं, बिलाल कहां से चला है हुजूर को खबर है, सुहैब रूम से चले हैं हुजूर को खबर है, अल्लाह अकबर कौन आशिक कहां से चला हुजूर जानते हैं, सलमान फारस से चला हुजूर जानते हैं, कौन कहां से चला गया हुजूर जानते हैं। बैठे ना मेरे हुजूर, सुने मैंने इश्क की कहानी छेड़ी है। हुजूर बैठे, आशिकों का मजमा, एक आशिक है हुजूर का, बाल सफेद है, गर्दन झुकी है, आंख में आंसू, और मेरे हुजूर के सामने बैठ के रोती है। वो पैगंबर जो जानवर की आंख में आंसू देखना गवारा न करे, वो अपने गुलाम की आंख का आंसू कैसे गवारा कर सकता है। अल्लाह अकबर, सामने बैठ के रोए ना, हुजूर की निगाह उठी, फरमाने लगे सलमान क्यों रोए। कहने लगे हुजूर पूरी जिंदगी तेरे इश्क में बिकता आया, पूरी जिंदगी तेरे इश्क में बिका। या रसूल अल्लाह, छोटा था, घर से निकला, बाप मजूसी था, मैंने ईसाइयों को इबादत करते देखा, उनकी इबादत पसंद आ गई, बाप ने कैद किया, मैंने जंजीरें तोड़ी, ईसाइयों के पास गया, पादरियों की खिदमत की। मैंने कहा बताओ क्या ये सच्चा मजहब है। उन्होंने कहा नहीं, सच्चा मजहब ये नहीं। कहा फिर का सच्चा मजहब उसका होगा जो हमारे बाद आने वाला है। मैंने कहा कौन है। का किताबें बता रही हैं कि सारे नबी उसका कलमा पढ़ते हैं, वो आने वाला है। मैंने पूछा कौन बताएगा उसका पता। कहा कि जब आएगा बता दूंगा। कहने लगे उसकी खिदमत की, वो भी मरने लगा। मैंने कहा फिर उसका पता बता, जो उसका पता बताए जो आने वाला है। का मरने वाले ने दूसरे पादरी का पता बता दिया। मैं उसकी खिदमत में गया। कहने लगे उसकी खिदमत में रह के मैंने परसों उसकी खिदमत की। मैंने कहा तू बता मेरा महबूब कब आएगा। उसने कहा वो आने वाला। कहा वहां इंतजार किया। कहा फिर उसका इंतकाल हुआ। उसके इंतकाल के वक्त मैंने पूछा कम से कम पता तो बता दे। उसने कहा वो उस शहर में आएगा जो दो पहाड़ियों के दरमियान शहर होगा, वो उस जगह आएगा जो जमीन खजूरों वाली होगी। कहने लगे मैं तलाश में निकला। कहते मैं निकला तलाश में था, बाजार में पकड़ा गया, लोगों ने खरीद पकड़ा, बाजार में बेचा, गुलाम बन गया। वहां के लोगों ने बेचा, उन्होंने खरीदा फिर बेचा, का फिर खरीदा फिर बेचा। कहते हुजूर बिकता रहा और इस उम्मीद पे बिकता रहा किसी दिन तो मोहम्मद के शहर में पहुंच जाऊं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये इश्क है शाही। कहने लगे किसी दिन तो शहर में बिकूंगा। कहने लगे एक दिन जब मुझे खरीदने वालों ने खरीदा तो मुझे खुशी हुई, जब किसी ने बताया कि तुझे मदीने वालों ने खरीद लिया है। अल्लाह अकबर। कहते हुजूर में खरीदा गया और मेरी किस्मत की महराज उस दिन हुई जिस दिन मैं अपने मालिक के खजूर के दरख्त पर चढ़ के खजूर तोड़ रहा था। इतने में किसी ने कहा हिजरत करके मक्के से मोहम्मद मदीने आ गए हैं। कई ख्याल इस आवाज का कानों में आना था। मैं एकदम से पेड़ से नीचे उतरा। मैंने मालिक से अपने आके कहा किसका नाम लिया, जरा फिर से लेके देखा। उसने कहा क्या करेगा। कहा मुझे भी तो बता कौन है जो मक्के से चल के आया है। उसने कहा नाम मोहम्मद है, नबुव्वत का दावा किया है।
कहते मैंने चाहा दौड़ लगा दूं, उनकी आमद के इंतजार में परसों तड़पता रहा हूं। का इश्क ने कहा था दौड़ चल, लेकिन गुलामी की जंजीरें पैरों में पड़ी थी। का दौड़ना चाहा, मालिक ने पकड़ा, तमाचे लगाए, कहने लगा सुन तू उनका गुलाम नहीं है, तू मेरा गुलाम है। कहते या रसूल अल्लाह, मैं बिकता रहा, तेरे इश्क में सौदे होते रहे या रसूल अल्लाह। फिर कुछ दिन गुजरे, आप मेरे बाग के करीब से गुजरे। जब बाग के करीब से गुजरे, मेरी किस्मत की महराज हो गई। पता चला ये वही है जो दिलों को जगाने आए हैं, जन्नत दिलाने आए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, शाने रिसाला। नबी 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 सुभान अल्लाह, अल्लाह सलाम। वो भाई हुजूर की बारगाह में रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपकी 3 निशानियां बताई गई थी। पहली निशानी तो ये थी कि उनके शानों के बीच में मोहरे नबुव्वत है। दूसरा ये थी कि वो किसी से सदका नहीं लेते, सदका नहीं खाते। अल्लाह अकबर। कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब आप आए ना मेरे बाग में, हुजूर देखो उम्मत आपस में लड़ रही है, शर्म आनी चाहिए। तू घटाए से किसी के न घटागे न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हाँ, जब आए ना बाग में तो दिल में ख्याल था कि देखूं ये वही है जिनका पता बताया गया है। कि कहते मैं करीब गया और मैंने खजूरें पेश की। हुजूर ने पूछा क्या है, मैंने कहा सदका। हुजूर फरमाने लगे हम सदका नहीं खाते। मैं वापस लेके आ गया, फिर मैं हुजूर के पास खजूरें लेके गया। हुजूर ने फरमाया क्या है, मैंने कहा तोहफा। कहते हुजूर ने खजूरें खा ली। फिर एक दिन हुजूर आए ना बाग में, तो मैं इस चक्कर में था कि हुजूर की चादर जो शानों के बीच में थी वो हटे, मैं मोहरे नबुव्वत देखूं। कहते हुजूर ने ना मेरी तरफ पीट की। कहते कहा नहीं किसी से, पीट की। फरमाने लगे ले सलमान, जो देखना चाहता था आज देख ले। फरमाते जब हुजूर ने चादर हटाई तो बीच में मोहरे नबुव्वत मौजूद थी। सुभान अल्लाह। कहने लगे मैं दौड़ा, हुजूर आपके कदमों में आ गया। कहा फिर आज क्यों रोया? अल्लाह अकबर। वो लोगों जवानों हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। खुदा की कसम ये उनका इश्क है जो दुनिया में भी इज्जतदार बनाता है, आखिरत में भी इज्जतदार बनाता है। ये महबूब का इश्क है। ये इश्क तो है हाँ जिसने दुनिया में मुजाहिद मिल्लत को मशहूर किया। ये इश्क की तो आग थी जिसने इमाम अहमद रजा को आला हजरत बना दिया। इश्क करो हुजूर से जवानों, हुजूर के इश्क के सिवा कुछ नहीं है दुनिया में। और जो आशिक होते हैं वो कमियां तलाश नहीं करते, वो खूबियों पे मरा करते हैं। वो कमियां तलाश नहीं करते, वो खूबियों पे मरा करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर के सामने बैठ के रोए। हुजूर फरमाने लगे सलमान अब क्या बात है? कहते हुजूर बिकते बिकते आपके कदमों तक आया, लेकिन अफसोस कि आज भी मैं एक यहूदी का गुलाम हूँ। या रसूल अल्लाह, कि मैं इसी हाल में मरूंगा कि मैं एक यहूदी की गुलामी में जिंदगी गुजारूं? मेरे हुजूर फरमाते चाहता क्या है? कहते हुजूर मेरी चाहत थी कि काश मुझे कोई आज़ाद करा देता, मुझे कोई यहूदी की गुलामी से आज़ाद कराता। अल्लाह अकबर। बस फिर क्या था, नबुव्वत की ज़बान खुली। हुजूर फरमाने लगे जा सलमान, जाके अपने मालिक से पूछ क्या वो तुझे बेचेगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। सलमान फारसी की आंख में आंसू आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझ जैसे बूढ़े को कौन खरीदेगा? या रसूल अल्लाह मेरे तो अब बुढ़ापे में हाथ पैर भी कमजोर हो गए हैं, आका मुझे कौन खरीदेगा? हुजूर फरमाते हैं जा, जिसका कोई खरीद और खरीदार नहीं उसका आमिना का लाल खरीदार है। जिसका कोई खरीदार नहीं उसका अमीना का लाल खरीदार है। जब इतनी बात कही अब क्या था? अब तक तो सलमान कमर झुका के चल रहे थे, जब सौदा हुजूर ने किया है तो सीना उठा के चलने लग गए हैं। सीना उठा के चलने लग गए हैं। गए ना सीना चौड़ा करके। बैठा था अपने इदारों के पास बाग में, क्या जब सीना उठा के गए तो यहूदी कहने लगा आज पता नहीं क्यों सलमान की आज चाल बदली हुई है। जाके करीब कहने लगे मालिक से कहा आपने क्या मुझे बेचेगा? जब उसने इतना सुना ना ऊपर से नीचे तक देखा शाहनवाज भाई, और फिर कहने लगा कैसी बातें कर रहा है? हाँ हाँ मुझे बेचेगा तू? उसने कहा कौन खरीदेगा? कहा मेरा महबूब खरीदेगा। अल्लाह अकबर। कि तू जैसे बूढ़े का क्या करेगा? उसने कहा तुझे क्या मतलब?
कहा बेचे तो बता कीमत कितनी है। उसने कहा चलो इतनी कीमत लगाते हैं। सुना के उसका हाथ खाली है, वो उसके घर में कई दिन का फाका रहता है, वो कीमत लगाओ जो दे ना सके। लेकिन खुदा की कसम उसे मालूम न था आज पाला किससे पड़ा है, जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। पता नहीं था आज पाला किससे पड़ा है। हम फिर भी यही कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल ना मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। वो कह रहा था इतनी कीमत बताओ यारो जो मोहम्मद न दे सके। वो जानता नहीं था मालिक के कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके, सारे बोलते हैं उनके खाली हाथ में। अब कीमत बताई गई, कहने लगा ठीक है 2 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना, 100 दरख्त खजूरों के, वो भी ऐसे जिन पे फल उतर रहा और पका हुआ हो। उसने कहा जा अपने आका से जाके कह अगर खरीदना तो ये कीमत दे। जब आए ना कहने लगे हुजूर, गर्दन झुका के बैठ गए। मेरे नबी ने फरमाया सलमान क्या हुआ? कहने लगे हुजूर कीमत तो बताई है, बता कितनी कीमत? कहने लगे हुजूर, उसने कहा 2 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना, 100 दरख्त खजूरों के, वो भी फलदार। तो हुजूर मुस्कुरा के कहने लगे बस इतना ही? भाई इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, बोलो ना सुभान अल्लाह। कहने लगे बस इतना ही? बस फिर क्या था, सलमान के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। या रसूल अल्लाह बस इतना ही? आका फरमाते जाओ उससे पूछो कब चाहिए। उसने बुलाया और बुलाने के बाद कहा सलमान बताओ क्या रहा कीमत का? सलमान कहने लगे कीमत तो मंजूर है, वक्त बता कितने दिन में चाहिए। उसने सोचा कि अगर 10 साल का वक्त दिया इंतजाम हो जाएगा, 5 साल का वक्त दिया शायद के खरीद ले, साल भर का वक्त दिया शायद के कमा ले। उसने कहा वक्त ज्यादा नहीं है, 7 दिन का वक्त दे रहा हूं, इतनी कीमत 7 दिन में चाहिए। फिर सलमान उदास है, गर्दन झुका के आ रहे हैं, कहते या रसूल अल्लाह उसने 7 दिन दिए हैं। मुस्कुरा के फरमाया सलमान आराम से बैठ जा, 7 तो बहुत हुआ करते हैं, बहुत होते हैं। अल्लाह अकबर। जब 3 दिन गुजर गए फिर हुजूर की खिदमत में आ गए। मैं कहता हूँ इश्क करो हुजूर से, इश्क करो, खुदा की कसम इश्क करो। ये वो चौखट है जिस पे इश्क की कीमत लगाई जाती है, यहां इश्क की कीमत लगती है। अब बैठे ना आके हुजूर, 3 दिन गुजर गए, बस 4 दिन रह गए। मेरे हुजूर ने फरमाया सलमान अब भी तो बाकी है ना, 3 दिन 4 दिन है, कोई बात नहीं कल देखते। जब चौथा दिन आया ना, जोहर की नमाज पढ़ी हुजूर की खिदमत में। हुजूर ने फरमाया सलमान, कहने लगे हुजूर अब तो 3 ही दिन रह गए, अब तो 3 दिन रह गए। मेरे हुजूर ने फरमाया सलमान पहली कीमत क्या? कहने लगे हुजूर 2 किलो चांदी। सुने जो हुजूर की अता का इनकार करते, कहते हुजूर 2 किलो चांदी। मेरे नबी ने फरमाया जा सलमान मिट्टी भर के दामन में ला, सुभान अल्लाह, मिट्टी भर के दामन में ला। सहाबी हैं, हुजूर ने मिट्टी दामन में भरी और यूं हाथ लगा दिया। फरमाया जा जाके अपने मालिक के पास चला जा। अब तक जो थे ना सलमान यूं चल रहे थे, अब जब हुजूर ने दामन में मिट्टी भर के भेजा ना तो यूं चल रहे थे, सीना उठा के चल रहे थे। वो यारों के साथ बैठा था, आपने दामन में अपने रुमाल में मिट्टी भरी है और बड़े झूमते हुए आए। कहा क्या लाया है? कहा तेरी पहली कीमत लेके आया हूँ। ये नहीं सोचा था मिट्टी है, क्या कहूंगा अगर मिट्टी निकली तो रुसवा हो जाऊंगा, लेकिन हुजूर ने दी थी। आपने कहा तेरी पहली कीमत है। कहा क्या है? आपने दामन खोला तो बजाय मिट्टी के चांदी निकल रही थी, चांदी निकल रही थी। कहा तोल के देख कितनी है। जब तोल के देखा तो 2 किलो चांदी थी। सर
पकड़ के बैठ गया। सोचने लगा इतनी कम क्यों मांगी थी, अगर मांगना था 10 किलो मांग लेता ताकि नस्लों के गुजारे हो जाते, नस्लों के गुजारे हो जाते। फिर कहने लगा चांदी थी, सोना कहां से लाएंगे। अल्लाह अकबर। चांदी दे करके सलमान वापस आए। अगला दिन आया ना, कहने लगे हुजूर 2 दिन रह गए, 2 चीजें रह गई। 2 दिन रह गए, 2 चीजें रह गई। तवज्जो है ना, बिल्कुल। 2 दिन रह गए, 2 चीजें रह गई। मेरे हुजूर फरमाने लगे क्या, कहने लगे हुजूर सोना भी है। सोना भी है, क्या टाइम है हुजूर, जोहर का वक्त है। कोई बात नहीं, असर हो लेने दे, असर हो लेने दे। असर की नमाज हुई, एक सहाबी अंडा लेके आ गए, अंडा लेके आ गए। हुजूर मेरी तरफ से तोहफा। नमाज के बाद फरमाया सलमान खड़ा हो जा, और आपने फरमाया दामन खोल। हजरत सलमान ने दामन खोल दिया। हुजूर ने अंडा रखा, फरमाने लगे जा मालिक के पास चला जा। मालिक के पास चला। वाह, सुभान अल्लाह। अगर समझ रहे हैं तो बोलें सुभान अल्लाह। मैंने इश्क की दास्तान चढ़ी है। फरमाने लगे जा मालिक के पास चला जा। फिर वही आदत, रुमाल में लपेटा। मालिक कहने लगा अब क्या लाया, कहने लगे तेरी दूसरी कीमत, दूसरी कीमत। जब रुमाल खोला ना तो अंडा नहीं, सोने का गुल्ला मौजूद था। वाह वाह। कहने लगे तोल महबूब ने दिया है, तोल महबूब ने दिया है। उसने देखा चांदी भी आ गई, सोना भी आ गया, लगता है खरीद ही लेगा। सर पकड़ के कहने लगा यार सौदा बहुत सस्ता कर बैठे, सौदा सस्ता कर बैठे। कम से कम किलो 2 किलो तो सोना मांग ही होता, जो वो दे नहीं पाता। यार कहने लगे अब बताओ क्या करना है। चांदी भी आ गई, सोना भी आ गया। तो वो कहने लगा कोई बात नहीं, अभी एक तीसरा सौदा जो है ना इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। मैंने 100 दरख्त मांगे खजूर के, और वो भी ये कि जिन पे फल लगे हों। अभी मौसम भी नहीं है फलों का। अगर पहली बात तो दरख्त कहाँ से लाएंगे, और दरख्त आ भी गए तो फिर फल कहाँ से लाएंगे। बिन मौसम फल तो दरख्तों पे उतरा नहीं करते। कहा अब तीसरा सौदा रह गया है, एक दिन बाकी है, कहां से लाएंगे। सलमान आए, गर्दन झुका के बैठ गए। या रसूल अल्लाह अब तीसरा सौदा रह गया। कौन सा सौदा, का 100 दरख्त रह गए हैं। का भी वक्त बहुत है, ठहर जा सलमान, मगरिब का वक्त आ गया। कहने लगे या रसूल अल्लाह अब तो कल होने वाली है, तीसरा सौदा बाकी है। मेरे हुजूर ने कहा ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ है। अली उठ के खड़े हो गए। पिता का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। हुजूर फरमाते हैं जाओ अली खजूर की 100 गुठलियां तलाश करके लाओ। हजरत अली आए हैं, टूटी फूटी टुकड़े पूरी सलामत 100 टुकड़े इकट्ठे किए हैं। हुजूर की खिदमत में आ गए। या रसूल अल्लाह ये लो 100 टुकड़े खजूर के हैं, आका क्या करना है। फरमाने लगे पावड़ा उठा ले, पानी का बर्तन ले, का क्या होगा। आज सलमान फारसी का बाग लगाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा। अल्लाहू अकबर। दिन कितने, एक रात बची है, एक रात बची है। और सौदा देखो, मगरिब के बाद हुजूर ने कहा पानी का बर्तन लो, गड्ढा खोदने के लिए फावड़ा लो। क्या करना है, सलमान का बाग लगाना है। अब देख बागवां कैसे कैसे हैं। आगे आगे नबी चल लगे हैं, पीछे पीछे अली चल लगे हैं, हाथ में गुटलियों का थैला लिए सलमान फारसी चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब देखें हजरत सलमान गड्ढा खोद रहे हैं, हुजूर गुटली रख रहे हैं, अली मिट्टी डाल रहे हैं। बाग लग रहा है, बाग लग रहा है। सलमान फारसी गड्ढा कर रहे हैं, हुजूर गुटली रख रहे हैं, अली मिट्टी डाल रहे हैं, बाद में सलमान पानी डाल रहे हैं। जब बाग लगने लगा ना तो वो अपने यारों के साथ बैठा था, कहने लगा ये हो क्या रहा है, हाय हाय ये हो क्या रहा है। किसी ने कहा ये बाग लग रहा है, तो उसने कहा एक रात में कैसे जमेगा बाग। तो वो यहूदी कहने लगा ओ यार जिसने मिट्टी की चांदी कर दी, अंडे का सोना बना दिया, वो बाग भी जमा सकता है, वो बाग भी जमा सकता है, वो बाग भी जमा सकता है। कहने लगे अब क्या होगा। कहने लगे देखो बाग तो जमने नहीं देना, बाग तो जमने नहीं देना। का क्या करोगे, कहीं न जाने दो, गुठलियां हम तुम ले चलेंगे। साजिश देखिए
कहने लगे इन्हें जाने तो गुठलियां हम ले चलेंगे। पानी लगा, मिट्टी पड़ी, हुजूर ने दुआ की, चले गए। यहूदी तेजी से दौड़ करके आए, हर गड्ढा खोदा, गुठली निकाली, सारी गुठलियों को एक जगह बांधा, कमर पर रखी, घर की तरफ चल दिए और बड़े सुकून के साथ यहूदी अपने बिस्तर पे तकिया बना के गुठलियों का लेट गया कि गुठली मेरे पास है, पाक कहां से आएगा, अब सौदा पूरा नहीं हो पाएगा, ये सोच के लेटा जा करके। लेकिन वो जानता नहीं था कि आज पाला किससे पड़ गया है। अल्लाह अकबर, ये तो सो गया, लेकिन हुजूर के सलमान को रात भर नींद नहीं आई है। तहज्जुद की नमाज हुई है, नमाज अदा की, तहज्जुद की, हजरत बिलाल की अजान की सदा आई है। अल्लाह अकबर, आप मस्जिद में बाद में गए हैं, जंगल की तरफ पहले गए हैं। अल्लाह अकबर, सुन प्यारे, जंगल की तरफ पहले गए, क्या देखते हैं? 100 के 100 पेड़ खड़े हुए हैं, फल भी लगे हुए हैं, वो भी सारे पके हुए हैं। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, शाने रिसालत। वो भी दरख्त, वाह 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 हजरत, वाह 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 वाह। मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, जियो। अल्लाह आज की रात के सदके सबको मुस्तफा का मदीना दिखा दे, आमीन। सुने, पेड़ लगे हुए, अब फिर क्या था, झूमते झूमते मस्जिद नबवी पहुंच गए। हजरत सलमान दौड़ते दौड़ते मस्जिद नबवी पहुंचे। गुलाम किसके? यहूदी के। दिल पे कब्जा किसका? मुस्तफा का। मस्जिद में जाके बैठ गए। अल्लाह अकबर, मुस्कुराते जा रहे हैं, हुजूर को देखते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, बाग देख के आया हूँ, इजाजत हो तो रुक जाऊं? मेरे नबी ने फरमाया, ना सलमान, फजर की नमाज पढ़, अपने मालिक के घर चला जा। इतनी आसानी से नहीं रोकेंगे, हम इज्जत से लेके आएंगे ताकि दुनिया को पता चल जाए मोहम्मद गुलामों को कितनी इज्जत देता है। अल्लाह अकबर, सलमान घर आए हैं, सोए नहीं है, बैठ जाते हैं। सुबह का सवेरा हुआ, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा यहूदी ने खोला, क्या देखता है? चौखट पे अली खड़े हैं। कहा कैसे आए? कहा सुन, चांदी मांगी वो भी मिल गई, सोना मांगा वो भी दे दिया, कब 100 पेड़ रह गए हैं वो भी ले ले। उसने कहा पेड़ कहाँ है? कहा बाग जंगल में है। उसने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, पहले देखूंगा फिर मानूंगा। वो सोच रहा था गुठली मैं ले आया, दरख्त नहीं होंगे। आपने फरमाया चल। जब लेके चले गए तो यहूदी बाद में गया, मुस्तफा पगले से खड़े थे। जाके क्या देखता है कि 100 के 100 पेड़ खड़े हैं। हजरत अली कहते हैं सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी, पेड़ भी तेरे, अब सुन सलमान हमारा हो गया। सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा यार गुठली तो मैं ले गया था, ये पेड़ कहां से आ गए? एक गुठली जमीन पे गिरी। आपने फरमाया खा, उठा के देख। जब गुठली काटी तो गुठली नहीं थी, खजूर बगैर गुठली की थी। कहने लगे गुठली कहाँ है? अली ने कहा गुठली कहां से आई कि निकाल के तू ले गया था, निकाल के तू ले गया था, इतना सुनना था। कहने लगा अली सौदा पूरा हो गया, लेकिन एक शर्त बाकी रह गई है। का कौन सी शर्त? का सलमान तुम्हारा, चांदी तुम्हारी, बाग तुम्हारा, बस इतना कह दो मुझे मोहम्मद ने कदमों का नौकर बना लिया है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलामे मुस्तफा, शाने रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। हाँ, एक जमाने तक बिना गुठली की खजूर आती रही, एक जमाने तक वो हजरत सलमान फारसी के बाग की थी। लेकिन आशिक जब जाते थे ना, उस बाग को चूमा भी करते थे। तो जब ये बदमजहबों की हुकूमत वहां पे आई, इन्होंने सलमान फारसी का बाग कटवा दिया। लेकिन खुदा की कसम, जिसे मुस्तफा ने लगाया हो उसे मिटा नहीं सकता कोई। ये हर साल कटवाते, वो हर साल जम के आता है। ये हर साल कटवाते हैं। कभी नेट पे जाके सर्च करना सलमान फारसी का बाग, और देखना इन्होंने लोहे की ग्रिल लगा दी है चारों तरफ से, ताकि कोई आशिक दरख्तों तक पहुंच ना पाए। और तुम नहीं जानते हम आशिक हैं,
खुदा की कसम, अगर बाग तक ना पहुंचे तो कम से कम बाग में जाने वाली राह को तो देखते हैं। उसी राह से गुजर के कभी मेरे हुजूर भी गए थे। हम तो उनकी राह गुजर चूम लेंगे और तुम कितनी पाबंदियां लगाओगे। हम आशिक हैं साहिब, हम उनके कदमों के निशान पे जान देने का दम रखते हैं। ये दाग कटवाते हैं, फिर जमाते हैं, फिर कटते हुए फिर हरे हो जाते हैं। खुदा की कसम, सलमान से पूछो फिर क्या था। झूम रहे थे, कहते जाते थे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ, उनके इख्तियार पे उंगली उठाते हो। खुदा की कसम, आज भी मुस्तफ़ा की गुलामी में आ जाओ। हाँ जवान, तुझसे भी एक बात कहना चाहता हूँ, बदलो अपनी रविश। हुजूर का इश्क पैदा कर दो, पैदा करो। वो जीना तो है ही है, कोई गाने सुन के जीता है, कोई फिल्में देख के जीता है। कितने लोग ऐसे घर से निकलते होंगे, गानों की लीड कानों में लगाई, ऑटो में बैठे कमाने निकल गए। ओ भाई सुन, तू कमाने के लिए बच्चों के लिए 100-200 रुपए लेके निकला, ठेला लेके गया, ऑटो लेके गया, तूने गाड़ी ले निकाली, लेकिन कान में गानों की लीड लगाई। कमा के फिर भी 500 ही लाने हैं। खुदा के वास्ते गाना ना सुन, हुजूर की नात सुना कर, हुजूर की नात सुना कर। 500 रुपए गाने सुन के कमा के लाएगा, उन 500 के साथ 500 लानतें भी आएंगी। कान में लीड लगा तो मुस्तफ़ा की नात सुन। जब तू 500 कमा के लाएगा, उसके साथ खुदा की 500 रहमतें भी लेके आएगा, 500 रहमतें भी लेकर के आएगा। वो जवानों चलते फिरते हादसे हो रहे, मौतें हो रही हैं। चेहरा ऐसा बना लो कि कब्र में हुजूर को मुस्कुरा के देख सको, हुजूर को मुस्कुरा के देख सको। वो जिन्होंने दाढ़ियां रख रखी हैं, ये कोई पगले नहीं है, ये दीवाने नहीं है, ये बेवकूफ नहीं है जिन्होंने चेहरों पे दाढ़ी सजा रखी है। खुदा की कसम, ये सौदे मुनाफे के सौदे हैं, घाटे के सौदे नहीं। चेहरे पे दाढ़ी रख के देख। मैंने यहां तक सुना है, जब दाढ़ी वाला बंदा कब्र में जाता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ फरिश्तों, मेरा नेक बंदा आया है। फरिश्ते आते हैं, चेहरे से कफन हटाते ना। एक फरिश्ता कफन हटा के कहता चल लौट चलो। दूसरा कहता हिसाब नहीं लेना, तो वो कहता नहीं, इसके चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजी है, इसे उठाते हुए हया आ रही है। वो चेहरे की दाढ़ी देख के कहते हैं इसे उठाते हुए हया आ रही है। और जिसने जिंदगी भर सुन्नत को सीने से लगा के रखा, हमें हया आती है, इसको उठा के इससे पूछे मर रब्बु का मा दीनु का मा कुंता तकुलु फी हक़ हाज़र रजुल। सोता छोड़ के चले जाते हैं, कहते नम कनौमतुल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। आज यहाँ सो जा, क़यामत में मुस्तफ़ा हाथ पकड़ के उठाए। और फिर किसके सहारे तूने दाढ़ी मुंडाई? जवान, हुजूर से इश्क के सौदे कर। हम कितने गुनाह करते हैं, फिर भी ख्याल नहीं आए। उनके आशिक कैसे हया वाले थे, हजरत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला, उनके इश्क की कहानी देखो। जिसे हुजूर का मदीना नसीब हो जाए तो लोग कहते हैं ये हज करके आया है। अल्लाह तेरे हाथ चूमो, तेरी आंखें चूमो, तूने हुजूर का शहर देखा है, हैं? और हुजूर का शहर तो छोड़ो यार, जो आला हजरत का शहर बरेली देखा है, कहते नसीब वाला है, शहर बरेली घूम के आया है। मुकद्दर वाला है, अजमेर शरीफ गया था। और कोई बगदाद से आए तो हम दावतें करते हैं कि गौसे पाक की गलियों में घूम के आया है, अपने कदम मेरे घर पे रख दे। अल्लाह अकबर। अगर कोई मदीने से लौट के आए तो ये तो हुजूर भी फरमाते हैं, अगर कोई हज से वापस लौटे, जब तक अपने घर में दाखिल ना हो, लोगों उसे बुला के उससे अपने घर में दुआएं कराया करो। क्योंकि जब तक घर ना लौटे वो मदीने का मुसाफिर रहता है, और मदीने के मुसाफिर की दुआएं कभी टाली, सारे बोले टाली नहीं जाती हैं। तो अब सोचो, अगर मदीना देखने वाला इतना नसीब वाला है, तो फिर मैंने उस आशिक का जिक्र छेड़ा है जो कभी हुजूर के पैर दबाता, कभी हुजूर का बदन दबाता, जरूरत पड़ती तो हुजूर की जुल्फों में तेल लगाता। वो जुल्फे भी कौन सी, जिनके बारे में कुरान कहता वल्लैलि इज़ा सजा। वो जुल्फे तेल लगाते। एक जिन्ना जवानी की उम्र थी, हुजूर फरमाने लगे सालिबा जी या रसूल अल्लाह, जाओ मेरा फला काम करके लाओ। जब निकले ना तो गुजर के जा रहे थे, घर के आगे से गुजरे ना, हवा का झोंका आया, अचानक आपकी आगे से पर्दा उठा जो मकान के दरवाजे पे पड़ा था। जैसी पर्दा हटाना, आपने एक खातून को देखा, वो अपने बाल काट रही थी, बाल काट रही थी। धोखे से बालों पे ना नजर पड़ गई, फिर क्या था, आंखें बरसने लग गई। कहने लगे सालिबा गुनाह कर बैठा,
देखेगा, इन आंखों से हुजूर को कैसे देखेगा जो आंखें गैर महरम के बालों पे पड़ गई हों। अल्लाह अकबर। इस ख्याल ने इतना रुलाया कि आप भूल गए जाना कहाँ है। बस इसी फिक्र में आंसू बहते रहे। मैंने इन आंखों से एक खातून के बालों को देख लिया, अब ये आंखें हुजूर के दीदार के काबिल नहीं रह गई है। मुझे बता तो सही, तू कहता है कि तू रिश्वत तू ले, ब्याज तू ले, सूद तू ले और हराम चीजों को तू देखे, रात दिन फिल्में देखे, फिर कहे हुजूर ख्वाब में क्यों नहीं आते हैं। तेरी आंखों में वो पारसाई कहाँ है जो हुजूर जलवा दिखा सके। खुदा की कसम उनकी जिंदगी देख, गैर महरम के बालों पे धोखे से निगाह पड़ी है, बेकरार है। अब हुजूर को इन आंखों से कैसे देखूंगा, बजाय इसके के पलट के हुजूर की चौखट पे जाते। शहर मदीना छोड़ दिया है, जंगलों की तरफ निकल गए हैं, रोते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 40 दिन गुजर गए हैं। एक दिन हुजूर कहने लगे, अबू बकर मुझे सालिबा नजर नहीं आ रहा है, कोई मेरे सालिबा का पता तो लगाओ। कहते हैं या रसूल अल्लाह 40 दिन हो गए हमने भी नहीं देखा है, 40 दिन हो गए हैं आका हमने भी नहीं देखा है। आका फरमाते जाओ उमर मेरे सालिबा को तलाश करो। मदीने की गलियों में ढूंढा जा रहा है लेकिन कहीं पता ना चला। शहर का चप्पा चप्पा छान दिया, कहीं पता ना चला। ख्याल आया चलो चल के जंगल में तलाश करें। जंगल में तलाश करने लगे, कहीं जंगल में पता ना चला। एक चरवाहा बकरियां लिए खड़ा था। आप जाके कहते हैं ओ यार तुमने कहीं पे एक खूबसूरत जवान को देखा हो तो बता। चरवाहे ने कहा कैसा है जवान। कहने लगे सीना चौड़ा है, बाजू भरे हुए हैं, कद लंबा है, चेहरे से हुस्न टपकता है, चलता है तो रानाइयां पोसे देती है। उसने कहा यार मैंने इतना हसीन तो नहीं देखा, ना ऐसा ताकतवर देखा है। का फिर का एक कमजोर सा जवान देखा है जिसके बदन पे मांस नहीं है, सिर्फ हड्डियां हड्डियां है। का कहां देखा है। का पहाड़ के पीछे। वो जिस दिन से आया है सजदे में पड़ के रो रहा है, न जाने कौन सी खता करके आया है। जब उसके करीब से जाता हूँ बस यही कहता है या अल्लाह माफ कर दे मुझसे खता हो गई है, या अल्लाह माफ कर दे मुझसे खता हो गई है। ये तो नहीं जानता खता क्या हुई है लेकिन रोता बेकरारी से है। हजरत उमर समझ जाते हैं हो ना हो यही सालिबा होगा। दौड़ करके गए, सजदे में सालिबा का सर है, जाके कांधे पे हाथ रखा है। अचानक जब कांधे पे हाथ आया हजरत सालिबा ने यूं चेहरा फेरा, उमर को देखा, चीख मार के बेहोश हो गए। होश आया तो क्या देखते हैं उमर ने सर गोद में रख रखा है। कहते सालिबा बता तो सही 40 दिन हो गए तू हुजूर की चौखट पे क्यों नहीं आया, आखिर क्या वजह हुई है, तूने महबूब की गलियों में आना छोड़ दिया। सालिबा रोने लगते हैं। कहते उमर क्या बताऊं, एक दिन अचानक मेरी निकाह गैर महरम के बालों पे पड़ गई। उमर फिर हिम्मत जवाब दे गई, इन आंखों से हुजूर को कैसे देख लेता जिससे गैर महरम के बाल देख लिए हैं। ये कहते कहते चीख मार के रोने लगते हैं। हजरत उमर कहते हैं चल मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। इतना सुनना था, सालिबा की चीख निकली। हजरत उमर के कदम पकड़ के कहते हैं उमर मुझे माफ कर देना, मैं हुजूर के कदमों में जाने के लायक नहीं हूँ। मैं आंखों से हुजूर को कैसे देखूंगा जिसने गैर महरम के बालों को देख लिया हो। हजरत उमर की आंख में आंसू है। कहते उमर कहते चलता क्यों नहीं। सालिबा कहते हैं मैं मर तो सकता हूँ लेकिन हुजूर की चौखट पे नहीं जाऊंगा। हजरत उमर ने कहा अगर अपनी मर्जी से लेने आया होता तो शायद छोड़ के चला जाता, अपनी मर्जी से लेने नहीं आया। तुझे मुस्तफा बुला रहे हैं, हुजूर बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुना है अब सालिबा में चलने की ताकत नहीं है, कदम डगमगा रहे हैं। ओ यार कभी एहसास गुनाह कर लिया करो, कभी एहसास जुर्म भी कर लिया करो। ये हुजूर के चहीते थे, इतना एहसास गुनाह का है कि चल रहे हैं तो कदम लड़खड़ा रहे हैं, चल नहीं पाए हैं। उमर ने उठा के कांधे पे डाला के चलते चलते रो रहे हैं। कह रहे हैं उमर बता तो सही मुझे माफ तो कर दिया जाएगा, मेरी खता तो बख्श दी जाएगी। चलते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। उमर बता तो सही कि मैं माफ तो कर दिया जाऊंगा, कहीं मेरे हक में आसमान से इताब की आयत तो नाजिल नहीं हुई है, कहीं जिब्रील मेरी सजा लेकर के तो नहीं आए हैं। ये कहते जा रहे हैं। जब हजरत उमर लेकर के मस्जिद नबवी में आए हैं उस वक्त का आलम ये था मेरे हुजूर मुसल्ला इमामत पर है, नमाज हो रही है, जमात का वक्त है। हजरत उमर ने दौड़ के चाहा जमात में शरीक हो। जैसे सलमान हजरत उमर ने हजरत सालिबा को कांधे से उतारा है, खड़े न रह सके, जमीन पे लेट गए। हुजूर ने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, हजरत उमर के चेहरे की तरफ देखा। देखने के बाद कहा उमर बता मेरा सालिबा कहाँ है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। या रसूलल्लाह ले आया आपके सालिबा को।
कहाँ है मेरा सालिबा? इशारा करके कहा या रसूल अल्लाह, वो सफों के पीछे जमीन पे लेटा हुआ है। फिर इतना सुनना था, बस फिर क्या था? हुजूर ने मुसल्ला छोड़ दिया है, सफे खाली हो गई, हुजूर दौड़े हैं, वहां आए हैं जहाँ पे फर्श पे सालिबा लेटे हैं। जब हुजूर की आमद का एहसास हुआ है, सालिबा ने आंखें बंद कर ली है। अब मुकद्दर पे कुर्बान जाओ हजरत सालिबा के। हजरत सालिबा ने आंखें बंद की है। मेरे हुजूर ने गुलाम का बदन देखा, सूखा हुआ बदन जो 40 दिन पहले गोश्त से भरा हुआ था, आज हड्डियां हड्डियां है। हुजूर ने देखा, देख के रोने लग गए। गुलाम का सर गोद में रखा, अल्लाह अकबर, जैसे गुलाम का सर गोद में रखा है। मेरे हुजूर कहते हैं सालिबा प्यारे आंख तो खोल। आंख क्यों नहीं खोलता? देख तेरे सामने तेरा महबूब बैठा है। इतना कहना था, हजरत सालिबा की चीख निकल जाती है। कहते या रसूल अल्लाह मैं आंख नहीं खोल सकता। कहा क्यों नहीं खोलेगा? कहा मैंने इन आंखों से गैर महरम के बालों को देख लिया है। अब मेरी आंखें इस लायक नहीं है कि आपके चेहरे को देख सके। इतना सुनना था, हजरत जिब्रील अमीर आ जाते हैं। कहते महबूब सालिबा से कह दीजिए रब ने माफी भी दे दी है, जन्नत का परवाना भी दे दिया। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे सहाबा। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने गोद में सर रखा। हजरत सालिबा से हुजूर फरमाने लगे सालिबा खुश हो जा, बख्शिश का परवाना खुदा की तरफ से आ गया है। वो देख जिब्रील कह रहे हैं महबूब पूरी उम्मत को सबक दे दो, जो ये पढ़ेगा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। महबूब जो इतना पढ़ लेगा मैं उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। फरमाते सालिबा तेरे सदक़े में उम्मत की बख्शिश की जमानत आ गई है। हजरत सालिबा ने आँख खोली, हुजूर का चेहरा देखा। हाय वो लोगों, अगर हुजूर के मदीने में मौत आ जाए मुकद्दर का धनी है, और फिर जिसको मौत हुजूर की गोद में आ जाए उसके मुकद्दर का कौन अंदाजा लगा सकता है? कौन अंदाजा लगा सकता है? सर गोद में है। कहते हुजूर मेरे बदन में ऐसा लग रहा है जैसे कीड़े काट रहे हैं। हुजूर की आंख में आंसू, हिचकी भर के हुजूर रोए। कहने लगे सालिबा तेरा मुझसे जुदाई का वक्त आ गया है। इतना कहा, हुजूर ने सर पे हाथ रखा, दरते सालिबा का विसाल हुआ। सालिबा का विसाल हुआ। और फिर क्या था, बरेली से आवाज आती, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। वो जब इस शान से मौत आ जाए तो आला हज़रत कहते हैं ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही। हाँ वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हाँ ये सदर क़यामत के सिपाही भी फिर हुजूर के दामन से नहीं निकालेंगे। वो जवानो इश्क करो हुजूर से, प्यार करो हुजूर से। गुलामों के नाज जितने हुजूर ने उठाए ना, कोई नहीं उठा सकता, कोई नहीं उठा सकता। हुजूर से इश्क करो, चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, नाते अपनी जिंदगी का मशगला बना लो, हुजूर के किरदार को पढ़ा करो, हुजूर की जिंदगी को सजा लो। और यार कम से कम ऐसी सूरत लेके तो मर जा, कब्र में जब कफन हटे तो शर्म से नजरें न झुके, हुजूर देख के मुस्कुरा दे, कहते छोड़ दो फरिश्तों मेरा गुलाम सो रहा है। गुलाम कम से कम ऐसी चेहरे तो बना लो। हाँ, लिबास कुर्ता पजामा, चेहरे पे सुन्नत भरी दाढ़ी, समझ रहे ना? सजाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजा लो, मुस्तफ़ा से वफा करो, हुजूर से प्यार करो। ये उनकी वफा है जो कभी रुसवा होने नहीं देती, ये उनकी मोहब्बत है जो कभी रुसवा नहीं होने देती। आज एक शिकायत की जाती है कि बेटियां दुपट्टे नहीं ओढ़ती। मैं अक्सर कहता हूँ बेटियों ने गलती बाद में की है, गलती हमने पहले की है। कौन सी? जिस दिन से हमने टोपी ओढ़ना शुरू कर दी बेटियों ने दुपट्टे, जिस दिन से हमने टोपियां छोड़ी हैं बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए हैं। क्या ये सच नहीं? हम जुमे जुमे को टोपी लगाते, फिर टोपी उतारी जेब में रख ली, 8 दिन के लिए गायब। और भाई हर वक्त टोपी लगाया कर, फिर देख बहने कभी सर से दुपट्टे नहीं उतरने देंगे, कभी सर से दुपट्टे नहीं उतरने देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह अमल, टोपी ओढ़ेंगे और जवान सौदा कर ले, दाढ़ी रख ले, हुजूर के नाम पे दाढ़ी रख ले, हुजूर के नाम पे। दुनिया कहती है मैंने इतना कमा के बाप को दिया ताकि बाप राजी हो जाए। मैं कहता हूँ हुजूर तुझसे जिंदगी भर की कमाई नहीं मांगते, तुझसे औलाद नहीं मांगी हुजूर ने, तुझसे तेरे घर का हिस्सा नहीं मांगा,
बस मदीने से आवाज आती है, 4 अंगल की दाढ़ी रख ले, 1 मुश्त दाढ़ी रख ले, और फिर मर के देख, खुदा की कसम सबकी यारी यहां रखी रह जाएगी, मेरी यारी कब्र से शुरू होगी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरी यारी कब्र से शुरू होगी। दाढ़ी सजा। लोग कहते बेटियां नहीं मिलती, निकाह नहीं होते दाढ़ी रख लो तो। बता कोई मौलवी आज तक बिना बीवी के रहा हो? कोई दाढ़ी वाला ऐसा है जिसकी शादी नहीं हुई हो? क्या कहने, बताओ ना, है कोई? नहीं है ना। निकाह सबके हो जाते। सुने, जिसका अल्लाह ने निकाह मुकद्दर किया गया वो जोड़ी कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसकी तोड़ रखी है उसकी कोई जोड़ नहीं सकता। ओ यार, उनके नाम पे ना कुछ करके तो देखो कुछ करके देखो। सरकार मुजाहिदे मिल्लत हुजूर के नाम पे गालियां खाई, जेल में गए, जुल्म और सितम सहे, इतने दुख हुजूर के नाम पे उठाए, आज करोड़ों नहीं बल्कि अरबों दिलों की धड़कन मुजाहिदे मिल्लत बने हुए। करोड़ों अरबों दिलों की धड़कन बने हैं मुजाहिदे मिल्लत। क्यों? उन्होंने हुजूर के नाम पे दुख उठाए। तू उनके नाम पे दाढ़ी नहीं रख सकता? इनकी हिम्मत को सलाम करो कमेटी वालों की, कितनी कम तादाद में है, कितनी कम तादाद में है, लेकिन खुदा की कसम जलसा इतना बड़ा सजा के रखा है। 5 घर हो या पंजतन के सदक़े में, 6 घर हो ख्वाजा गरीब नवाज की छठी के सदक़े में, या 12 हो 12वीं की निस्बत से, बहस उससे नहीं, ऐसी है कितने लोग हैं और जलसा सजा के रखा है। तुम्हारी बस्ती में अगर 5 घर हैं तो फिर ये आशिकों का मजमा कहां से आया है, ये भीड़ कहां से आई है? खुदा की कसम आज भी मुजाहिद की चौखट से आवाज आती है, उनका नाम का जलसा सजा, जितने चाहने वाले हैं खुद उड़ के तेरी गली में आ जाए। सुभान अल्लाह। हाँ, उनके नाम पे सौदे करो, करके तो देखो ना, कभी किया ही नहीं हमने कुछ। हम क्या करते? वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुका है, अपना हाथ ही खाली, अपना हाथ ही खाली है। मुझे बताया भाई अख्तर रजा जियाई साहब ने, अल्लाह सलामत रखे, इस बस्ती में मस्जिद बन रही है। नाम क्या है? मस्जिद रजवी। सुभान अल्लाह कह दो जरा, सुभान अल्लाह। क्या नाम है मस्जिद का? मस्जिद रजवी बन रही है। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी है। उससे पहले जो मैं बात बताने लगा, कभी मस्जिद में चिराग नहीं जला था। एक देहाती सहाबी थे, गांव के रहने वाले, रात को आते थे ना, अंधेरा लगता था। एक दिन जब आए ना गांव से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ना, एक कंदील बना के लाए, लालटेन लाके ना आधी रात को मस्जिद में टांग दी। फजर की अजान पड़ी, बिलाल में हुजूर आ गए। जब हुजूर आए ना तो मस्जिद में रोशनी थी। हुजूर ने कहा ये रोशनी किसने की है? तो देहाती थे, कोने में छुप के बैठे थे। एक सहाबी ने कहा वो जो देहात से आते हुजूर, वो लेके आए। मेरे हुजूर ने फरमाया उठ के खड़े हो जाओ। वो खड़े हुए, हुजूर ने बाजू फैलाए, फरमाया आ मेरे सीने से लग जा, आ मेरे सीने से लग जा। आके सीने से लगे, फरमाने लगे तूने दिल खुश कर दिया, आज तूने मेरे रब के घर को रोशन कर दिया। हुजूर फरमाते मुझे तुझ पे इतना प्यार आ रहा है, मैंने तुझे सीने से लगाया है, काश मेरे घर में कोई बेटी होती तो तेरे निकाह में दे देता। ये चिराग की कीमत हुजूर फरमा रहे हैं। वो यार घर में मस्जिद में चिराग जला दो तो हुजूर को इतना प्यार आता है। अगर कोई अल्लाह के घर की दीवार बना दे तो मुस्तफा को कितना प्यार आएगा, कितना प्यार आएगा। जरूरत है मस्जिद को आबाद करने की। मस्जिद रजवी है वो भाई, 5 अगर घर हैं, सहारा कुछ नहीं, सिर्फ हुजूर का सहारा है, हुजूर का सहारा है। काम तभी होगा जब हुजूर चाहेंगे। इन्होंने किसी दुनिया वाले के सहारे पर मस्जिद बनाई होती तो शायद रास्ता बदल देते, लालच में आके उनकी मस्जिद में उनका हिस्सा कर लेते, लेकिन नहीं, सिर्फ वसीला हुजूर को बनाया। हुजूर पे सहारा है और हुजूर पे एतमाद है। हुजूर ही चाहेंगे तभी मस्जिद बनेगी। वो आशिकों, अब आशिकों की जिम्मेदारी है। मैं देखना चाहता हूं हुजूर किससे चाहते हैं कि वो इस मस्जिद का ताउन करे। है कोई इस महफिल में जो इस मस्जिद का ताउन करे? आपने तकरीर में खुश होकर पैसे दिए, नात पे पैसे लुटाए। है कोई जो रब के घर के लिए पैसे दे? है कोई इस मजमे में जो सबसे पहले खड़ा हो और कोशिश करे सबसे ज्यादा हिस्सा ले? खुदा के घर का काम है।
इतनी सुस्ती से वो हम लंगर खाना जानते हैं, उनके नाम पर लुटाना नहीं जानते। अगर हैं तो फिर उठ के खड़े हो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह भाई शाहनवाज हसन, इन्होंने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के नाम से 1000 रुपए मस्जिद के लिए पेश किए। बोलो सुभान अल्लाह, अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। 1000 रुपए अल्लाह सलामत रखे। भाई शाहनवाज हसन ने, एक भाई ने हमारे 200 रुपए पेश किए हैं सुभान अल्लाह, भाई ने हमारे 100 रुपए पेश किए सुभान अल्लाह। ये कोई देखे ना देखे, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत देख रहे हैं। ओ उठो, आखिरत का सामान कर लो। चाहते हो कयामत के दिन हुजूर के हाथों से हौज़े कौसर मिले तो फिर मस्जिद का मामला सुभान अल्लाह। और यार खान लोग एक रात में सैयद हो जाया करते हैं, एक रात में पार्टी बदल के सैयद हो जाते। मैं कहता हूँ रात भर के सैयद से तो दाइमी खान बेहतर है। खान साहब ने 1000 रुपए माशाअल्लाह मस्जिद के लिए पेश किए हैं। और ये मेरी झोली नहीं है, ये मस्जिद की झोली है। अब दीवानों का मजमा चला है। फाखरे मुजाहिद तेरे शहर के जवानों को सलाम, इनकी हिम्मत को सलाम। जो फिक्र तू छोड़ के गया था मिटी रही है, आज भी सलामत है। जान देने का जज्बा तूने कल छोड़ा था, मार देने का जज्बा आज भी गुलामों में नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। माशाअल्लाह ये आशिकों का जुर्मुट है। किसी ने 10 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 50 दिए। वो यार देखो ये मेरी झोली नहीं, ये मुजाहिदे मिल्लत की। के बैठे कोई जाए ना, नहीं पैसे दे दिए तो चल दिए, नहीं बैठिए मैं भी थोड़ी बात और करूंगा सुभान अल्लाह। और देखो देखो भाई देखो, आशिकों की ऐसी लाइन लगी है देने वालों की कि नंबर नहीं आ रहा है सुभान अल्लाह। जवान भी चला गए, बूढ़ा भी चला गए, बच्चे भी चले गए, कमजोर जिंदाबाद जिंदाबाद भी चले गए सुभान अल्लाह। हर डिपार्टमेंट का आदमी चला गया। और यार यही देख के दुनिया परेशान है, यही देख के परेशान है। ये कैसे दीवाने मुजाहिद के हैं। अगर मुजाहिद के नाम पर ये पैसे को पैसा नहीं समझते तो मोहम्मद के नाम पे जान को जान कैसे समझेंगे, हुजूर के नाम पे जान को जान कैसे समझेंगे। दुनिया को बता देंगे जान देती हुई उसे की तो थी, अब तो ये है कि हक अदा न हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। ओ भाई हम बद मजहबों से चंदा नहीं लेंगे, बदअकीदों के टुकड़े नहीं लेंगे। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अगर छत रह गई एक रात और रो लेंगे। या अल्लाह तेरे महबूब के सच्चे चाहने वाले, तेरे महबूब से इश्क करने वाले, मुजाहिद से प्यार करने वाले, अहमद रजा की गुलामी का दम भरने वाले, अभी छत नहीं बनी है। खुदा की कसम अभी इतना हुआ है, फैसला मदीने से होगा। हुजूर चाहेंगे गुलाम उठेंगे। आज दीवारें बनी है, कल इंशाअल्लाह छत बनती नजर आए। जिंदाबाद। मैं तो नहीं गया सुभान अल्लाह। अगर कोई चाहे जेब में पैसा नहीं तो लिखा दे, लिखा दे ना कोई ना कोई। और कोई है कोई और खुदा का बंदा, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह बच्चों के हाथ में 500-500 के नोट, ये बता रहे हैं मौलवी तूने कम कीमत लगा दी, कम कीमत लगाती। मुजाहिद के नाम पे मांगना ही था, कम से कम जान मांग लेता, कम से कम जान तो मांग लेता। जब नाम इतना बड़ा था तो कीमत इतनी कम क्यों। खुदा की कसम आज भी सच बता दूं, ये लोग वाकई मेरे मुजाहिद के उसूल पे चलने वाले लोग हैं, जिन 5 घरों ने मुस्तफा के हुजूर के इश्क का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह सलामत रखे। और सुनो, ये तौफीक बाजुओं की ताकत से नहीं है, ये मुस्तफा की तौफीक से है। हाँ, ये मुस्तफा की तौफीक से है। अल्लाह सलामत रखे। जो लोग रह गए हैं अल्लाह तौफीक देना तो और ताबुल करे। माशाअल्लाह। भाई सद्दाम साहब सुभान अल्लाह, भाई सद्दाम साहब ने माशाअल्लाह 2000 रुपए मस्जिद रज़वी के लिए पेश किए थे। आज आला हजरत अपने मजार से दुआएं देते होंगे और कहते होंगे सुभान अल्लाह मेरे नाम पे मस्जिद बन लगी है, मेरे मुजाहिद के शहर में चंदा हो रहा है। हाय आज सलाम आते होंगे बरेली से।
भाई सद्दाम ने 2000 रुपए पेश किए हैं, अभी तक का सबसे आला टारगेट है 2000 तक, अभी इससे ऊपर नहीं गया है कोई जो 2000 के ऊपर जाए? है कोई जो 2000 के ऊपर जाए? अगर जेब में ना हो तो वादा ही करके चले जाओ। सुने, किसी ने 10 दिए, किसी ने 1000, अगर 10 दिए तो दिल थोड़ा अल्लाह करे। हाँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा नारा लग जाए मजमे से यार, नारा लग जाए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुजाहिद फर्नीचर के जानिब से भाई तस्लीम रजा, सुभान अल्लाह, 10,000 रुपए, सुभान अल्लाह। है मुस्तफा का गुलाम पहले है, हाँ गुलाम पहले है। इससे बड़ी निस्बत क्या होगी कि मुजाहिद का नौकर है? इससे भी बड़ी कोई निस्बत होगी? भाई तस्लीम ने 10,000 रुपए अपने मुजाहिद फर्नीचर की जानिब से 10,000 रुपए मस्जिद के लिए पेश किए हैं। अल्लाह इनको भी सलामत रखे, इनकी नस्लों को सलामत रखे, इनकी ससुराल को सलामत रखे। माशाअल्लाह, 10,000 रुपए। ओ भाई, है कोई और बंदा जो भाई तस्लीम से आगे जाए? कुरान कहता है नेकियों में एक दूसरे से आगे निकलो। हाँ, तस्लीम मुजाहिद फर्नीचर की जानिब से 10,000 रुपए पेश किए गए। है कोई बंदा और जो 11वीं शरीफ की तरफ चले? गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है कोई बंदा? सोच क्या रखे वो, भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले चूकते नहीं। उम्मीद है हो सकता है कोई ना कोई बैठा हो जो गौस के नाम पे 11,000 देके जाएगा। इतने बड़े मजमे में क्या 11वीं का नाम खाली रह जाएगा? है कोई और जो 10 से आगे जाना चाहे? नहीं है, मुझे नहीं लगता। लेकिन मैंने नाउमीदी का दामन नहीं थामा, अभी उम्मीद खाया। आज नहीं तो कल देगा कोई, कल नहीं तो परसों देगा। लेकिन कोई आएगा जो भाई तस्लीम से भी आगे जाएगा। लेकिन तस्लीम भी तस्लीम है, इंशाल्लाह ये फिर उससे आगे जाएगी। हाँ, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। बात याद आ गई, बता दू एक बात याद आ गई। सुने शाहनवाज भाई, गुलाम चंदे की जरूरत है पीने के लिए, समझ रहे हैं सारे लोग? समझा हुजूर ने फरमाया तो लोग गए और एक कितने गरीब से आदमी थे, अपने घर उठ के गए, घर में कुछ नहीं था। बीवी से कहने लगे कुछ है। उसने बच्चों का मुंह दिखा के कहा सरताज आज 3 दिन का फाका हो गया, अगर 2 खजूरें भी होती ना तो बच्चे 2 दिन के फाके से ना होते। माशाल्लाह, क्या नाम है भाई वो बंदे? नारा लगा, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह। और देखो हुजूर ने गुलाम भेज दिया है, हुजूर ने भेज दिया है। मैंने कहा कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क दिल में रखो। हुजूर कहां से भेज रहे हैं? बाबरपुर के रहने वाले हैं भाई शरफुद्दीन, बहबलपुर के रहने वाले भाई शरफुद्दीन, इन्होंने 11,000 रुपए मस्जिद के लिए पेश किए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, 11,000 मस्जिद के लिए पेश किए हैं। अल्लाह की कसम, ये इंतजाम मुस्तफा के मदीने की तरफ से हो रखे हैं, हुजूर की तरफ से हो रखे हैं। बस सुने, अल्लाह भाई शरफुद्दीन को दोनों जहान की बरकतें अता फरमाए और अपने घर के सत्ते में खुदा इनके घर को आबाद फरमाए। और यकीन जानो, इन्हें बगदाद वाले की निस्बत मिली है, वो से पाक भी दुआएं देते होंगे, कहते होंगे शरफुद्दीन तू सलामत रहे, तूने मेरे नाम की लाज बचा ली है। किसी ने 11वीं पे मांगे थे, खाली नहीं जाने दिया, तूने मेरे नाम पे 11,000 पेश कर दिए। सुभान अल्लाह। अब जरा सुने में बात पूरी, इजाजत हो तो बात पूरी। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई शरफुद्दीन साहब, और जिसने 10, 20, 200, 2 दिए वो भी अल्लाह करे खुश रहे। मैं उनकी बात करने लगा हूं तो जब हुजूर ने कहा ना चंदा चाहिए तो कोई किलो भर सोना लाया, मतलब जिसके पास जो था वो सब लेके आ गया। एक बड़े गरीब से भाभी के घर गए, जब घर गए ना बीवी से कहने लगे कुछ है, बीवी ने कहा कुछ भी नहीं। तो देने का शौक था, मजदूरी करने गए, दोपहर तक मजदूरी की। जब मजदूरी करके दोपहर में आए ना तो मुट्ठी भर खजूरें मिली,
लेकिन मस्जिद में आए ना, देखा कोई इतना सामान ला रहा है, कोई इतना ला रहा है, इनके हाथ में मुट्ठी भर खजूरें थी, लेकिन ना दामन में छुपा के बैठ गए, हिम्मत नहीं हुई देने की। मेरे हुजूर ने फरमाया कोई रह तो नहीं गया देने से, गर्दन झुकी थी। हुजूर ने इनकी तरफ इशारा करके कहा, कहो तुम भी कुछ लाए कि नहीं? आंख में आंसू आ गए, कहने लगे हुजूर घर में कुछ नहीं था, मजदूरी की मुट्ठी भर खजूरें मिली, बस मैं यहाँ लेके आया। देने वालों को देखा इतना इतना दे रहे थे, हिम्मत नहीं हुई। हुजूर गैरत की वजह से बैठ गया, आका इतना सा मैं क्या लेके आया था? मेरे हुजूर की नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे सुन, सबने अपनी हैसियत से दिया, तू अपनी हैसियत से लाया, ये घर से लाया, तू मजदूरी करके लाया है। हुजूर फरमाते हैं ये चल के अपना तोहफा मेरे पास आए हैं और मैं तेरा तोहफा लेके चल के खुद तेरे पास आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। वो किसी ने 10 दिए तो दिल थोड़ा ना करना, किसी ने 100 दिए हैं तो दिल थोड़ा ना करना, ये ना कहना 11,000 वाले से पीछे रह गए। नहीं, खुदा की कसम हुजूर सब देख रहे हैं, किसकी कितनी हैसियत है मुस्तफा जानते हैं। और यार कोई 10 रुपए जेब में डाल के लाया था कि इससे किराया करूंगा, और उसने निकाल के वही दे दिए कि मस्जिद के नाम पे इंतजाम खुदा करेगा। खुदा की कसम जब कयामत का दिन होगा और 11 वाले उठाए जाएंगे, उनकी करवट में 10 रुपए वाला उठाया जाएगा, 10,000 वाले की करवट में 100 रुपए वाला उठाया जाएगा। या अल्लाह, तस्लीम ने 10 दिए थे, शरफुद्दीन ने 11 दिए थे, 10 वाला क्यों? आवाज आएगी जब उन्होंने 11 दिए थे, उनकी हैसियत 11 की थी, जिन्होंने 10 दिए थे उनकी हैसियत 10 की भी नहीं थी। वाह वाह, जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। जिसने जितना भी दिया खुदा कबूल करे, कबूल करे। तुम यकीन जानो 10-20 हजार ना, 10-20 हजार तुमने अगर किसी होटल में लगा दिए, कमाई में लगा दिए, होटल में खा गए, तो जो खर्च हुआ खत्म हो गया। माशाअल्लाह भाई शरफुद्दीन के 11,000 सुभान अल्लाह नकद आ गए हैं। मैं ही गिनूं? हाँ, मैं इनको गिनता हूं ताकि अल्लाह करे किसी के दिल में और भी ख्याल आ जाए, और भी ख्याल आ जाए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, सुभान नारे सुभान रिसालत, गुलामे मुजाहिदे मिल्लत, माशाअल्लाह। फैज़ाने आला हज़रत। भाई शरफुद्दीन भाई 11,000 पेश की, अल्लाह इनके बेटे को सलामत रखे, उम्र दराज अता फरमाए और हुजूर मुजाहिद मिल्लत का सच्चा सिपाही बनाए, मसलक के आला हजरत का लंबरदार बनाए। जिन जिन लोगों ने मस्जिद में हिस्सा लिया, अल्लाह ताला सबकी नस्लों को हुजूर मुजाहिद मिल्लत का फैजान अता फरमा दे। सबकी नस्लों को, किसी ने थोड़ा दिया, किसी ने ज्यादा दिया, किसी का कम नहीं अगर अल्लाह कबूल कर ले, किसी का कम नहीं अगर अल्लाह कबूल कर ले। हाँ, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे इसका फायदा अल्लाह क़यामत में अता करेगा, तो दुनिया में भी अल्लाह इंशाअल्लाह इसकी बरकतें अता फरमाएगा। मौला करीम जिन लोगों ने इस महफिल में हिस्सा लिया है, हुजूर के नाम पर खर्च किया, भाई तस्लीम रजा शरफुद्दीन और भाई खान साहब, जिन्होंने जिसने भी जिस जगह से हिस्सा लिया, हुजूर जहां लगे हैं अल्लाह कबूल फरमा ले। वो लोग अपनी छत बाद में बांटेंगे, खुदा का घर पहले बनाएंगे। ठीक है जी, खुदा का घर पहले बनाएंगे इंशाअल्लाह। एक ईंट अल्लाह के घर में लगा के देख, एक ईंट, फिर देख अल्लाह तेरे लिए जन्नत में महल कैसे बना देगा, कैसे बना देगा। तो किसी का गारा लगेगा, किसी की ईंट लगेगी। पैसे देने वालों, आखिरी बात के बाद खत्म कर लो, यकीन जानो मरने के बाद कोई गारंटी है, कोई फाता पड़े है? कोई गारंटी? कुरान खानी कोई कराए, गारंटी है? नहीं। मस्जिद की छत में एक ईंट लगा जा, दीवार में एक रुपया लगा जा, हो सकता है कोई ऐसा दीवाना आ जाए जो सजदा करे, अल्लाह उसके सजदे को जमीन पे आने से पहले कबूल कर ले। खुदा की कसम, उधर सजदा उसका कबूल होगा, बख्शिश तेरी कर दी जाएगी, बख्शिश तेरी कर दी जाएगी। हाँ, जब तक ये 10,000 का असर मस्जिद में लगा रहेगा ना, तब तक सवाब तस्लीम भाई को मिलता रहेगा। जब तक 11,000 मस्जिद में लगे रहेंगे, सवाब भाई को मिलता रहेगा। अल्लाह तौफीक दे। एक काम और कर जाइए, भाई शाहनवाज साहब का कहना है, लेकिन क्या बताऊं, वक्त हो चुका है। मैं कल बात बता दूं, बस एक पैगाम आखिर में दे जाऊं, एक पैगाम दे जाऊं। जवानों, कितने लोग हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बता दें। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह कबूल करे। मेरे मालिक तेरे मुजाहिद के चाहने वालों ने आज जन्नत में जाने का दम भरा है। मालिक उस वक्त तक मौत ना देना जब तक जन्नती बन न जाए, उस वक्त तक मौत ना दे जब तक जन्नती बन न जाए। सुने, जन्नत में सब जाना चाहते हैं ना,
एक बात सुनो, अल्लाह ने किसी को पैसा दिया ना, दौलत दी है, किसी के घर में इतना हिस्सा है कि वो उसके पास छत है, रहने का बिस्तर है, खाने का बर्तन है, तो जहेज की डिमांड ना करना, पैसा मत मांगना किसी से, रकम ना मांगना, अपने जहेज की डिमांड ना करना। अगर जन्नत में जाना चाहते हो इतना सा काम कर ले, तुम्हें पता चले सुन्नी सही वाला कीदा है, गरीब है, हलाल कमा के बेटी पाली है, तरबियत अच्छी की है, खाली हाथ चला जा, 200 की बारात लेके ना जा, 5 लोगों को ले जाओ, 5 भी ना ले जा सके 3 लोग चले जाओ, गरीब के दरवाजे पे जाओ, इज्जत से बेटी से निकाह कर, उसे अपने घर की इज्जत बना, उसका कोई खर्चा ना करा, अपने घर लेके आ जाओ। मैं नहीं जानता समाज क्या करेगा, लेकिन अगर तू किसी की गरीब बेटी का सहारा बनके घर में लेके आएगा, खुदा की कसम, इधर गरीब की बेटी बिस्तर पे लेट के चैन की सांस लेगी, इधर गरीब मुस्कुराएंगे, मदीने वाले गुंबदे खजरा में मुस्कुराएंगे। ये जन्नत में जाने का सस्ता सामान है। वरना याद रखिए, अगर आपने किसी गरीब का खून चूसा जहेज के नाम पे, कैश के नाम पे, और उसके बाद उसका दिल टूटा और तुम हज करते करते काबे में मर गए, तो अल्लाह तवाफ पे मारेगा, कहेगा जब बंदे का नहीं हो सकता मेरा क्या हो सकता। जन्नत में जाना चाहते हो तो टूटे दिल। तुमने नहीं सुना, एक दिन हुजूर ने कहा था आयशा मांग क्या मांगना चाहती है, आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी हुजूर जो मांगूंगी मिलेगा, कहने लगी हाँ, तो फिर कहने लगी इजाजत तो अपने अब्बा से मशवरा न कर लो। हुजूर ने फरमाया जाओ, दौड़ के आई तो अब्बा जी अबू बकर सिद्दीक से हुजूर फरमाए हैं जो मांगू मांगू। कहने लगी तो क्या मांगू, अगर हुजूर को मांगू तो हुजूर जब मेरे शोहर है तो फिर क्या कमी रहेगी, हुजूर मिल गए, सब कुछ मिल गया। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा के कहने लगे बेटी सच कहा, लेकिन जाओ हुजूर से जाके कहना जब आप मेराज में गए थे अल्लाह ने राज की बातें की थी, उनमें से एक बात बता दें। हजरत आयशा आई बोली हुजूर मेराज में गए थे जी, अल्लाह ने राज की बातें की थी, कहा हाँ, उनमें से एक बात बता दे। हुजूर कहने लगे आयशा जो बात बता दी जाए वो राज नहीं रह जाती, लेकिन हमने जुबान दी थी ना, मांगो क्या मांगना है, तुमने मांगा तो हम देने लगे हैं, हुजूर बताइए ना। तो हुजूर फरमाने लगे रब ने मुझसे बहुत बातें की राज की, लेकिन एक राज की बात ये थी, रब ने फरमाया महबूब जा तेरी उम्मत में जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा मैं उसे बिना हिसाब के जन्नत अता कर दूंगा। अल्लाह मुझे बताओ कितना सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुका है, अपना हाथ ही खाली है। मुझे बता तो सही प्यारे, अगर किसी गरीब की बेटी जहेज की वजह से रोई तो जो नबी सलाम को सुनता है, जो नबी दुरूद को सुनता है, जो नबी पुकार को सुनता है, अगर बेटी रोएगी तो वो उसकी आंखें नहीं सुनेगा, तो उसकी सिसकी नहीं सुनेगा, जो गुंबद खजरा में बैठ करके आशिकों के मजमे को देख रहा है, क्या वो महबूब रात को तन्हाई में उठकर रोती हुई बेटी को नहीं देखता होगा। वो खुदा के वास्ते अगर जन्नत में जाना चाहते हो, किसी की बेटी की आंख आंसू न बनना, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो रोते हुए को मुस्कुरा कर देना, ये तुम्हारा काम है, और तुम्हें जन्नत देना मदीने वाले मुस्तफा का काम है। अल्लाह अकबर, जन्नत सस्ती भी है, जन्नत मुश्किल भी है। करेंगे ये काम इंशाअल्लाह, डिमांड करेंगे जहेज में, रकम मांगेंगे। सुने, जो रकम मांग के लेते हैं, डिमांड करते हैं, जिस जमीन बेच के जहेज लाते हैं, घर भर गया, मोहल्ले वाले कहते बड़ा जहेज नहीं लाया, सुन जहेज नहीं लाया तो जहन्नम का ईंधन घर में लेके आया, जहन्नम का ईंधन। हाँ, गुजारे इससे नहीं होंगे, गुजारे मुस्तफा के टुकड़ों पे होंगे, टुकड़ों पे गुजारे होंगे। अगर तूने 10-5 लाख कैश मांग के ले भी दिया, अल्लाह ऐसी बीमारी लगाएगा एक झटके में 15 लाख जाएंगे, एक झटके में 15 लाख। वो कहते हैं ना लोग, यार अमीरों को बड़ी बीमारी लगती है, गरीब को छोटी लगा करती है। हाँ, अमीर को छोटी नहीं, अमीर को बड़ी लगती है, गरीब का काम बुखार से ही चल जाता है, ब्रेन ट्यूमर अमीर को होता है, गरीब बुखार में टल जाता है। मैं कहता हूं अमीरी गरीबी की बात नहीं, हलाल हराम का फर्क है, हलाल हराम का फर्क है। सुन, कभी कभी बीमारियां बड़ी लगाई जाती हैं, इसलिए कि जो तूने दौलत बचाई है वो मिनटों में जा रही है,
तो गरीब को बुखार क्यों दिया जाता है? ये मेहनत से कमाता रहा, थोड़े पे राजी रहा, ये अल्लाह के थोड़े दिए पे राजी रहा, अल्लाह इसकी थोड़ी नेकियों से राजी है। समझ रहे हैं आप? तो कभी भी रब की बारगाह से हाथ न रोके, मांग के किसी से न लें, किसी की बेटी को मरने पे मजबूर न करें। जन्नत में जाना है ना, किसी की बेटी का सहारा बनेंगे, सहारा इंशाअल्लाह, गारंटी के साथ कह के जा रहा हूं, सहारा बन जाइए किसी का। हुजूर जन्नत ना ले जाए तो फिर मेरा गरीबान पकड़ लेना, लेकिन शर्त सहारा बनिए। बहुत सारे मौजूआत, इतना लंबा मौजूद होता जा रहा है, बस आखिरी बात और कह जाऊं, गरीब का सहारा बनेंगे बोलो, सारे बोले इंशाअल्लाह बनेंगे गरीब का सहारा। आज तुम किसी की बेटी का सहारा बनो, अल्लाह बुरा वक्त न लाए तो कोई तुम्हारी बेटी का सहारा बन जाएगा, हाँ, कोई तुम्हारी बेटी का सहारा बन जाएगा। दूसरी बात और कह जाऊं जो जरूरी है, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना, उनकी खिदमत करना। वो सो भी जाया करें ना तो उनके पैर दबा दिया करना। बड़ी जिंदगी का थका है बाप, बड़ी मेहनत उठा के बोला हुआ, बड़े धोखे थके खाए हैं इसने, तब इसके बाद सफेद हुए। आज बुढ़ापे में इसे आराम चाहिए, बुढ़ापे में सुकून चाहिए। आज इसके दाएं बाएं 18 साल के कड़ियल बेटे खड़े हैं, अभी से तन्हाई का एहसास नहीं। अगर ये थक के सोया करे, कभी पैर के तलवों में देखो गांठें पड़ गई लोगों की मजदूरियां करते करते। अगर तेरे हाथ में कलम है, तेरे सर पे ताज भी रखा है ना, तो कभी बाप के तलवों की गांठों को चूम के देखा कर, खुदा की कसम उन तलवों में जन्नत की बहारों की खुशबुएं महसूस हुआ करती है। बाप की इज्जत करना, उसके दिल को मजबूत करना, उसने जिंदगी तुम्हारे नाम की है, अब जिंदगी तुम उसके नाम करो, करेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी कुर्बानी है बाप की औलाद के लिए, बड़ी कुर्बानी, कितनी बड़ी कुर्बानी है। कभी हादसों में देखते हो वो कितने मजदूर मर गए, कहते गाड़ी लेके जा रहा था, किसी ट्रक वाले ने मार दिया, लॉरी वाला मार गया, बस वाला मार गया। तो यार ये अपने लिए नहीं मरा, औलाद के लिए मर गया, औलाद के लिए मर गया। इसका अपना पेट था, ये तो एक रोटी से भी भर जाता। ये हाथ उठाना, तुमसे 10-20 हजार का सवाल नहीं, 2 आयतें कुरान की पढ़ देना, कहना या अल्लाह ये मेरा बाप है, कब्र में सोया है, मैंने जो पढ़ा इसका सवाब मेरे बाप के मुंह को दे दे। खुदा की कसम हाथ उठेंगे, जन्नत के फैसले खुदा की तरफ से तेरे लिए कर देंगे। बाप के लिए ख्याल करें, जिंदा है तो खिदमत करें, कब्र में चला गया है तो ये सारे सवाब करें, करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। मा आताकुम रसूल फखुजू, जो रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रोके उससे रुक जाओ, रोका गया है। हुजूर के दुश्मनों से बचें, हुजूर के मुखालिफों से बचें, बदअकीदों से परहेज करें। सुने, सुन्नी होने की पहचान मसलक आला हज़रत है, सुन्नी होने की पहचान मसलक आला हजरत है। जो आला हजरत का नहीं वो नबी का हो नहीं सकता। बस ये पहचान पैदा करें और पूरी जिंदगी हुजूर के आशिक बन के गुजारे, हुजूर के दीवाने बन के गुजारे। आशिकों ने महफिल सजाई, दीवाने चल के चले आए, किसी ने 10 दिए 20 दिए, मस्जिद तामीर हो ही जाएगी इंशाअल्लाह। ऐ रजा, हाँ बरेली से आवाज आती, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। साहिलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम, जोर से कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जिम्मेदारान जो है मस्जिद के वो जरा उठे, कौन है जिम्मेदारान? भाई किधर किधर है मस्जिद के जिम्मेदारान? तशरीफ लाए, किधर है? जिम्मेदारान लोग ऊपर आए, ऊपर आइए भाई, ऊपर आइए। इनके गलों में हार डालना था, हार डालने माशाअल्लाह, ये हार के हकदार है ये, सुभान अल्लाह, हार के हकदार है, डालिए इनके गलों में हार। अल्लाह इन्हें इज्जतें अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। दुनिया घर के लिए कोशिश करती, इन्होंने खुदा के घर के लिए कोशिश की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सरजमीन कुरान, कुरान
माशाल्लाह हाफिज सईद साहब और इनके जुमला रुफाका अरकी ने कमेंट की सुभान अल्लाह चाचा दाढ़ी सफेद हो गई है और तुम अक्लमंद निकले जिंदगी रब के घर के नाम कर रही है। हाँ जवानी कहीं भी गुजरी है, अल्लाह कबूल करे, बुढ़ापा मस्जिद के लिए गुजर रहा है। ये जिम्मेदार हम लोग हैं, सदर है मस्जिद के माशाल्लाह। ये आप संभालें, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब हिसाब क़यामत में आप लोगों से इसका होना है। हमें जितना करना था हम कर चुके, अब आपकी जिम्मेदारी है। कमेटी वालों के लिए गवाह रहना, उन लोगों गवाह रहना क़यामत में। इन्होंने नींद कुर्बान करके खुदा का घर बनाया है। बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह इनकी नस्लों को आबाद करे। कमेटी वालों को मौला दोनों जहान की नेमतें बरकतें अता फरमाए। बस जो हुए अखलाक उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ। बोलो यार सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मुजाहिद फर्नीचर सुभान अल्लाह। और यार दस्तरखान किसी का भी हो, टुकड़े तो मुजाहिद मिल्लत ही के हैं, टुकड़े तो उन्हीं के हैं, फर्नीचर उनके नाम से है। भाई तस्लीम का बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ा ऐलान। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुजाहिद के खजानों से बेहिसाब दौलत अता फरमा दे। और नियत देखिए, कहते हैं कि सिर्फ 10,000 मस्जिद के लिए नहीं, बल्कि अगर कोई बेटी ऐसी है जिसके सर पे बाप का साया नहीं है, माँ का साया नहीं है, जो यतीम है, गरीब है, कहते लावारिस अपने आप को न समझे, उसका मुजाहिद वारिस है, उसका मुजाहिद वारिस है। अमीरों के फर्नीचर बाप बनाते हैं, गरीबों के फर्नीचर मुजाहिद। सलामत रहो, ये दस्तरखान मुजाहिद का है। बेटी कोई भी हो, किसी की भी हो, लावारिस रही है, दिल छोटा न करना। खुदा की कसम, फर्नीचर की दुकान इनकी है, इंतजाम मुजाहिद मिल्लत का है, मुजाहिद मिल्लत का है। मेरा भी काम बन गया। भाई तस्लीम ने मेरे मुजाहिद के नाम पर मुझे 500 रुपए दिए। मैं इन आशिकों के वालिदैन की जानिब से और अपने वालिद की जानिब से ये पैसे मस्जिद के लिए दे रहा हूँ। अल्लाह कबूल करे। सुभान। सालेपुर में दुकान है, सालेपुर में जो जरूरत भाई ये सिर्फ ऐलान करा के नहीं जा रहे, पता भी दे के जा रहे हैं। और ये बता के जा रहे हैं, हाथ जिस्म को उठा गनी कर दिया, मुझे पहले सखावत में लाखों सलाम। और दुकान इनकी है, कोई इनकी ना समझना, बल्कि ये भी बता रहे हैं कौन देता है। देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाँ ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जिसका लंगर खा रहा है। बस जमाना जिसका लंगर खा रहा है, सब उनके घर की अदा है। अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। भाई साबिर साहब है, मैं कहता हूँ जलसे कराया करो तो साउंड ही निकल आया करो। हाँ बड़ा भारी आदमी है, जब बैठ जाता तो उठ ही नहीं सकता। ये कभी हो ही नहीं सकता उठ के 10 रुपए मौलवी को भी दे दे। पूरे उड़ीसा में मुजाहिद का सदका खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, कब थोड़ा हमें भी दे दिया कर। हाँ माशाल्लाह। भाई साबिर साहब अभी नहीं चाहिए, जलसे के बाद इंशाल्लाह दे देना, लेकिन मैं दुआ दे के जाऊंगा। और कुछ ना कुछ मैं चाहता हूँ इन्हें दे दूँ, मेरी जेब में है कि नहीं है। हाँ माशाल्लाह। तो भाई मैं इसलिए बता क्यों दे रहा हूँ इन्हें इसलिए दे रहा हूँ। वो पर्स देना भाई की तरह, मेरा पर्स तो दो। मैं इन्हें इसलिए दे रहा हूँ ना कि इन्होंने मेरे मुजाहिद की मोहब्बत में ना साउंड को सिर्फ जलसों का बना रखा है, सिर्फ हुजूर का बना रखा है, सिर्फ हुजूर का बना रखा है। तो भाई ले भाई उठ के आओ, साबिर उठ के। मैं गिनूंगा नहीं, मैं गिनूंगा नहीं। लो ये मेरी तरफ से तुम ले जाओ। माशाल्लाह। मैं सलाम करता हूँ इस आदमी को, इसने साउंड मुस्तफा के नाम कर रखा है। हाँ जलसे होंगे तो साउंड चलेगा, गानों पे कभी नहीं लेके जाना है। मर तो सकते हैं लेकिन गाने नहीं बजा सकते। ये छोटा सौदा नहीं, बड़ा सौदा है। अल्लाह कबूल करे। और यकीनन बस सच्ची बात यही है, ये चक्की फातिमा की चल रही है। जमाना भूल गए इतनी जल्दी, जमाना उनका लंगर खा रहा है।
बस उनके हो के तो देखो भाई, तस्लीम अल्लाह आपको सलामत रखे। कमेटी वालों, आपके इस छोटी सी बस्ती ने कितना बड़ा काम कर दिया, कितना बड़ा काम कर दिया। कितनी बेटियों के सहारे का ऐलान इस बस्ती से हो गया, मस्जिद का इंतजाम इस बस्ती से हो गया। हाँ, अल्लाह तौफीक दे तो बख्शिश का इंतजाम भी इसी बस्ती से हो जाए, इसी बस्ती से हो जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह कमेटी वालों को सलामत रखे, आने वालों को सलामत रखे। बड़ी दूर दूर से मेरे भाई चल के आए, कोई 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से, जो जितनी दूर से चल के आया है, अल्लाह उसकी राह जन्नत की तरफ इतनी ही आसान फरमा। हाँ, जितने कदम चल के आया है, अल्लाह उतने ही कदम उसके लिए जन्नत के करीब फरमा दे। और मौला, आज के सफर के सदक़े में हर आने वाले को महबूब के मदीने का सफर अता फरमा, हुजूर के मदीने का अल्लाह हमसे सफर अता फरमा। बच्चों हुए अल्लाह तुमको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर में हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, ऐसे नहीं जोर से मेरे मुजाहिद के नाम पे कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे तस्लीम भाई की तरफ से जो मुजाहिद फर्नीचर का जो ऐलान हुआ, उसका पता सालेपुर में है ना, उनकी दुकान सालेपुर सिसुआ के पास वो दुकान है। आप जिसकी जरूरत है वो अपना आईडी प्रूफ दिखा के, ऐसा नहीं कि लाइन लगा, जरूरतमंद है आप भी दीजिएगा तो देख के अल्लाह ताला इनकी इस ऐलान को कबूल फरमाए। जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया, एक कलाम, उसके बाद सलातो सलाम, हमारे शहनावाज भाई कलाम, उसके बाद सलातो सलाम। अल्लाह सबकी नए नए नात और मुशायरे के लिए MJ मीडिया न्यू को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।